आप सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर एक भक्त को चुनौती दी जा रही है, उसके पूरे विश्वास को, और क्या वाकई में जो उसका दृढ़ विश्वास है कि भगवान मौजूद है संसार में, क्या ये सत्य है। तो चुनौती दी जा रही है और अभी कुछ ही श्लोक में भगवान उस चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आगे बस फेमस श्लोक आने वाला है 17वें अध्याय में, सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम। अपने भृत्य, अपने सेवक के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंहदेव प्रकट होंगे एक खंबे से। तो आज के कक्षा में हम थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे, कैसे भगवान अपने भक्तों की बातों को रखते हैं, और यदि भगवान चाहे तो कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो कल ही मैं एक भक्त के साथ बैठा था और बात बात में ही उसने मुझे एक कथा सुना दी। और देखिए, कभी कभी भगवान इंस्पिरेशन दे देते हैं, और आज ही मुझे उसका टॉपिक मिल गया बोलने के लिए। तो आपने ये नाम सुना होगा, बहुत फेमस भी है। ये एक श्लोक आता है, मल्लुका दास करके एक भक्त थे। तो ये बहुत फेमस, चलो बाद में सुनाऊंगा, श्लोक से पहले कहानी सुन लीजिए। तो ये एक ब्राह्मण थे मल्लुका दास, और ये क्या भिक्षा याटन करके अपना जीवन यापन करते थे, और जा जाके भिक्षा मांगते थे दुकानों में। तो एक ग्रॉसरी स्टोर, एक किराने की दुकान पे गए और कहा, कुछ मुझे आज भोजन के लिए भिक्षा दे दो। तो उसने कहा, अरे कुछ काम धंधा नहीं है क्या, आगे जाओ। नहीं, उसने ये भी कहा कि अरे इतना बिजनेस में तुम लगे हुए हो, थोड़ा भगवान का नाम ले लिया करो, थोड़ा भगवान का कीर्तन भजन कर लिया करो। तो उसने कह दिया कि दुकान क्या तुम्हारा भगवान संभालेगा। तुलसी मारे थोड़ा इधर, तुलसी मारे उधर साइड करो, यहाँ करो, आई एम नॉट एबल टू सी पीपल। तो उसने कह दिया, क्या भगवान संभालेगा तुम्हारा दुकान, मैं नहीं बैठूंगा तो कमाएगा कौन। तो इसने भी कह दिया, हाँ संभाल देगा भगवान, कोई दरकार नहीं है दुकान चलाने की, भगवान तुम्हारा पेट भर देगा। तो उसने कहा अच्छा, वो थोड़ा जोश में आ गया दोनों के दोनों। तो उसने कहता ठीक है, कल मैं दुकान नहीं खोलूँगा, और कल मैं दिन भर भूखा रहूँगा, और यदि भगवान सही में मुझे मेरा भरण पोषण करेंगे, मुझे खिला दिए, तो मैं दुकान तुम्हारे नाम कर दूँगा, पूरी दुकान तुम्हारे नाम कर दूँगा। अगर कल तक भगवान शाम तक अगर मेरे उपवास को तोड़ दिए, अगर कोई भी। बोले ठीक है, देखते हैं। तो क्या हुआ, अगला दिन हुआ तो सुबह सुबह ये उठ गया एकदम भोर में, और किसी को भी बताए हुए, बिना बताए चला गया अपने घर से। बोला कि घर में रहूँगा तो लोग बोलेंगे भूखा है, खा ले, प्रेशराइज करेंगे। तो फिर चला गया अपने गांव के थोड़ा बाहर चला गया। फिर गांव के बाहर गया तो सड़क पे आ गया, रोड पे। तो बोला अगर रोड में कोई जा रहा होगा वो देख लेगा। तो फिर जंगल में चला गया, बोला यहाँ तो कोई मेरे को देखेगा नहीं, और शाम हो जाएगी, मैं शाम तक फिर निकल के आऊँगा और फिर बताऊँगा, देखो मैं जीत गया। तो एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। बोला मुझे कोई नहीं देख पाएगा यहाँ पर, और कुछ भी नहीं होगा, अभी मैं जीतूँगा इसको, ये जो बाजी लगी है। तो पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। उस समय क्या हुआ, दिन के टाइम में कुछ ट्राइबल लोग, जो कुछ वहाँ के निवासी लोग थे, ये लोग कुछ खाना भोजन इकट्ठा करके लाए थे, और अपना कुछ काम धंधा कर रहे होंगे, और इकट्ठा भोजन करके लाके उस पेड़ के नीचे आके बैठे, और बोले कि चलो ये अच्छा जगह है, यहीं पर हम लोग अपना खाना भोजन पकाएंगे, पका के खाएंगे हम लोग यहीं पर अपना। तो सब चूल्हा वाला सब सेटअप कर दिए, सब कुछ कर दिए, भोजन बन गया। उतने में क्या हुआ, कुछ डकैत आ गए। वो डकैत लोग ही छुपते होंगे ना आसपास, जंगल था, कुछ डकैत आ गए। तो ये लोग डकैत को देख करके बड़े डर गए। दूर से पता चल गया डकैत आ रहे हैं, भागे। तो सारा सामान लेके चले गए, लेकिन खाना जो बना था वहीं छोड़ के चले गए। बोले अरे खाना छोड़ो, जिंदगी बचेगी तब ना, कुछ क्या फ़ायदा ऐसे खाने का। अभी खाना नीचे रखा हुआ है और ऊपर ये बैठा हुआ है, और ये देख रहा है उसको। तो ये बोल रहा है कि अरे चलो क्या हो गया, मैं थोड़ी खाने वाला उसको उतर करके, अभी सब बस शाम ढलने ही वाली है, अभी सूरज ढल जाएगा, मैं जाऊँगा और मैं जीत जाऊँगा बाजी को। उतने में क्या हुआ, डकैत वहाँ पहुँच गए। डकैत पहुँच गए तो डकैत देखे, अरे इतना बढ़िया खाना, चावल दाल सब्जी रोटी खीर सब रखा हुआ है, ये तो बड़ा गजब हो गया। इस भरे जंगल में
पेड़ के नीचे ऐसा कोई खाना बना के रखता है क्या? तो बोले जरूर ये राजा की कोई तो साजिश है और जरूर इस खाने में कुछ तो मिला हुआ है, इस खाने में कुछ तो मिला हुआ है और ये हम लोग को फंसाने के लिए जो है इतना सुंदर खाना रखा हुआ है। वैसे भूख तो बहुत लग रही है, लेकिन लग रहा है हमको फंसाने के लिए एक कार्य किया गया है। और जरूर राजा के कोई तो सिपाही आसपास जरूर देख रहे होंगे कि हम लोग ये खाएं और हम लोग बेहोश हो जाए और हम लोग को जो है वो कैद करके ले जाए। ये लोग छानबीन करने लगे, ये बैठा ऊपर, तो किसी नजर पड़ी, बोले अरे ये बैठा है, ये ऊपर ही बैठा है, पेड़ के ऊपर ही बैठा है, ये देख रहा है नीचे, हम लोग खाएंगे बेहोश होंगे। बोले उतर नीचे अभी। उसको उतारे बंदूक दिखा करके, तो बोले किसने भेजा है खाना? वो सब सच बता दिया। बोला देखो ऐसे ऐसे लोग आए थे, ये लोग पकाए, लेकिन आपके डर से भाग गए, यहाँ खाना रह गया और हम इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है इसमें। तो बोले अच्छा झूठ बोलता है? बोले जरूर इसमें कुछ मिला हुआ है, तू खा पहले इसको। तो बोला अरे देखो देखो मेरा आज उपवास है, और वो भी सच बोल दिया, मेरा ऐसे ऐसे बैट लगा है, मतलब ये बाजी लगा है, और मेरा प्लीज़ अभी थोड़ा ही घंटा बचा हुआ है, 1-2 घंटा बचा हुआ है, प्लीज़ मैं बाद में खा लूँगा। बोले नहीं नहीं नहीं, हमको सिखा रहा है। लगाए तलवार उसके, बोले खा नहीं तो अभी गर्दन धड़ से अलग करते हैं, और उसको पूरा खिलाए भरपेट खाना। नहीं खा नहीं रहा था, बहुत मारे उसको, पहले बहुत धोए पकड़ करके उसको एकदम लेफ्ट राइट पूरा बहुत मारे। बेचारा बोले खा, जबरदस्ती मुंह खोल के पूरा खीर रोटी भर भर के खिलाया उसको पूरा। और उसको फिर बोले वो जब खा लिया तो कुछ हुआ नहीं उसको, फिर ये लोग पूरा भरपेट खाना खा के गए। अब ये बेचारा अकेला इतना मार खाया और खाना भी खाया। तो फिर जा कर के इसको बोलता है मल्लुका दास को, बोला तुम जो बोले थे एकदम सच है। बोले मैं ऐसी बात नहीं माना तो भगवान मुझे धो धो के खिलाया एकदम, मैं ऐसा मैं इसलिए उसी समय उन्होंने एक श्लोक की रचना करी, आपने सुना होगा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। उस समय इसने कहा था कि अजगर कोई चाकरी नहीं करता, वो जगह बैठ जाता है और उसका जो खाना है अपने आप मुंह पे आता है। पंछी करे ना काम, पंछी लोग क्या उड़ते रहते हैं, कहीं भी पेड़ पर बैठते हैं अपना खाना खा लेते हैं। दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। जब भगवान राम सबके दाता हैं तो काहे चिंता। ऑफकोर्स इतना विश्वास होना चाहिए, ये फिलॉसफी को फॉलो करना इतना आसान नहीं है। कहने की बात यह है कि कभी भी भक्तों के वाक्य पर संदेह नहीं करना चाहिए। जब वो कह देते कुछ चीज़ तो अब ये भगवान का जिम्मेदारी बन जाता है उसको सत्य करना। जैसे आप देखो गीता में फेमस श्लोक है, कौन त्या प्रति जानी न मैं भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र तुम डिक्लेयर करो ये, न मैं भक्ता प्रणश्यति। क्यों भगवान ये ऐसा कहा, कौन त्या प्रति जानी, तुम डिक्लेयर करो। क्यों? क्योंकि भगवान बोले देखो मेरी बातें तो कभी कभी झूठी हो सकती है। मैंने कहा था अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं गुस्से में आकर के भीष्मदेव को मारने के लिए चला गया, तो मुझे मेरा कोई परवाह नहीं है, मैं तो कोई भी नियम तोड़ देता हूँ कभी भी। हाँ ऑफकोर्स भगवान ट्रांसेंडेंटल है, भगवान कोई नियम तोड़ते भी नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरा भक्त कह दे कि ये बात सत्य होनी है तो वो होनी ही है 100%। और फिर अपने भक्तों की बात को सच करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि भगवान को पता है कि अरे मेरा भक्त आज मेरे नाम पर इतना बोल्डली दुनिया को बोल देता है ये करो। जैसे प्रभुपाद जी जब थे अमेरिका में तो उन्होंने बोल दिया था एक बार क्लास में ऐसी की, माया कैनॉट टच मी, माया मुझे छू नहीं सकती है। तो सारे भक्त लोग जो है एकदम बाप रे बाप, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्योंकि माया के बारे में इतना सुना था वो लोग ने, इतना डरते थे माया से। तो फिर थोड़े देर बाद जा कर के वो लोग देखे कि प्रभुपाद जी जो है कृष्ण के सामने, राधा लंडनीश्वर शायद थे, लंदन है कहीं पर, प्रार्थना कर रहे हैं, एकदम इंटेंसली प्रे कर रहे हैं भगवान सामने। तो किसी ने पूछा प्रभुपाद आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, आपको तो माया छू नहीं सकती है, जिसको माया छुएगी उसको डर है ना कुछ होने का, आपको तो छू नहीं सकती है। बोले मैं किसके दम पर कह रहा हूँ माया मुझे छू नहीं सकती है, इनके ही दम पे तो कह रहा हूँ, मैं भगवान के दम पे कह रहा हूँ कि माया मुझे छू नहीं सकती है। इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान मेरे बात को सत्य रखना, मुझे बचाना, मेरे बात को सत्य रखना। तो देखिए यही बात है कि हमें ये जानना होगा कि जब कोई शुद्ध भक्त या कोई एडवांस डिवोटी कुछ बात को कहते हैं और वो अपने भक्ति में बहुत स्ट्रांग है तो उनके बातों को मानना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने नौसिखिए बुद्धि लगा करके
संदेह कर लेते हैं। ऐसा बहुत आप एपिसोड देखोगे जहाँ पर प्रभुपाद जी ने भी अपने शिष्यों को कुछ कहा है और उन्होंने शायद संदेह किया होगा और वो बाद में वही निकला। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज, ऑफकोर्स वो भी बड़े महान भक्त है। तो भुवनेश्वर का मंदिर बन गया था और भुवनेश्वर का मंदिर बनने के बाद डीटीज इंस्टॉल करना था। तो वहाँ कृष्ण बलराम है, मेटल के डीटीज है, कृष्ण बलराम है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है और गौर निताई है। तो कृष्ण बलराम गौर निताई महाराज ने बनवा लिया था। प्रभुपाद जी ने कहा था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मत बनवाना, वो अपने आप आएंगे। तो महाराज बोले ठीक है, नहीं बनवाए, डीटीज बनवाए नहीं। तो मंदिर ओपनिंग का दिन आ गया सामने और एक ही हफ्ता बचा होगा, हफ्ता या 5-6 दिन बचा होगा। महाराज को बड़ा चिंता हो गया, अरे बाप रे, अभी डीटी नहीं, अभी 3 ऑल्टर बना हुआ है, एक तो खाली रहे, क्या करेंगे वहाँ, क्या रखेंगे वहाँ पर। तो महाराज ने कहीं ना कहीं से, महाराज को था तो एक सेट था, वो सेट मंगा लिया था महाराज ने, कहीं से खरीद के मंगा लिया। 2 दिन पहले एक व्यक्ति आया पुरी से, बोला ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, डीटीज है और अब हम नहीं सेवा कर पाएंगे, ये आप अपने मंदिर में इंस्टॉल करो। 2 दिन पहले आया मंदिर ओपनिंग के और गौरगिंद महाराज अपना माथा पकड़ लिए, बोले बाप रे बाप, प्रभुपाद जी ने कहा था मेरे को कि डीटीज अपने आप आएंगे, कुछ मत करना, अपने आप आएंगे, और देखो वही हो गया। तो ये है भक्तों के बातें। हम कभी कभी सोच नहीं सकते कैसे ये काम कर रहा है ये चीज़ें, लेकिन भक्त लोग ऐसा बोलते हैं। कई बार प्रभुपाद जी ने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया अपने भक्तों को कि जैसे एक और आप पढ़ोगे लीलामृत में, वो मिस्टर प्राइस था, $5,000 जब इन्होंने दिया था, प्रभुपाद जी ने कह दिया था उसको पैसा मत देना, उसको मत देना और मैं आऊँगा, मैं सेटल करूँगा उसको। और ये लोग माने नहीं। तो ये लोग सोचे अरे प्रभुपाद जी शायद अमेरिका के नहीं है, इनको पता नहीं कैसे डील करना है, तो यहाँ यही सिस्टम चलता है। दे दिया उसको, वो चीटिंग करके चला गया। लेकिन प्रभुपाद जी भी इतने बोल्ड थे, पूरा कोर्ट में घसीट के उसको 1 रुपया निकाला उससे पूरा प्रभुपाद जी ने। सेम जुहू का भी केस में ऐसा ही हुआ था। जुहू केस में प्रभुपाद जी ने इनको कहा था कि मेरे आने तक भूल से भी ये लैंड का जो डीड है ये दे मत देना एग्रीमेंट। तो ये लोग बहुत डर गए थे। इधर तमाल कृष्ण महाराज थे, गिरिराज महाराज थे, और ये लोग क्या किए कि बोले हमको लफड़ा में नहीं पड़ना है, और वो दे दिए। और प्रभुपाद जी आए, फिर शायद सूरत से कहीं से मुंबई आए थे। प्रभुपाद जी ने बहुत गुस्सा हुआ, बहुत डांटा, बोला मैंने तुमको कहा था, क्यों मेरी बात मानी तुम लोग। बोले प्रभुपाद जी ये इतना पेचीदा केस है, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, आप छोड़ दो, ये सपना छोड़ दो कि यहाँ मंदिर बनेगा, इम्पॉसिबल है ये। प्रभुपाद जी बोले इफ देर इज एनीबडी इन दिस वर्ल्ड टू गिव अप दिस जुहू प्रोजेक्ट, आई विल बी द लास्ट मैन। मैं आखिरी व्यक्ति हूँगा इस दुनिया में जो इस प्रोजेक्ट को छोड़ देगा। और प्रभुपाद जी ने पूरा गेम पलट दिया, पूरा जो ऐसा क्या चक्कर घुमाया पता नहीं, उसको मजबूर हो गया देने के लिए, करने के लिए। दिस इज प्योर डिवोटी। अगर उसने कुछ ठान लिया है तो मतलब आप समझ लो वो दुनिया उलटपलट कर देगा, लेकिन वो करके दिखाएगा उस चीज़ को, है ना। तो ये बात है। कई ऐसा हुआ है, आप देखो चौपाटी का जो मंदिर है, प्रभुपाद जी ये भारती भवन था, वहाँ पर किसी प्रोग्राम में गए थे और अपना छड़ी उठा करके दिखाया था, हेयर वी शुड हैव अ टेम्पल दिखाया था यहाँ पर, और आज देखो चौपाटी मंदिर वहीं आ गया। तो ऐसे कई इंस्टेंस हुए हैं जहाँ पर शुद्ध भक्त ये कह पाते हैं। ऑफकोर्स हम ये नहीं बोल सकते, हम लोग क्या अपने क्रोध आक्रोश में आके किसी को बोलते तेरा ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब हम लोग में इतना ताकत नहीं है, लेकिन डिवोटीज में ऐसा होता है। इवन वो जो जुहू में जो मिस्टर नायर का वो जब हुआ था, तो प्रभुपाद जी ने रात को नरसिंहदेव को प्रार्थना किया था कि इसको तो हटाना ही पड़ेगा रास्ते से, ये बहुत परेशान कर रहा है ये। और उसी दिन रात को जो है उसको हार्ट अटैक आया और वो चला गया। और उसने सपने में ये देखा भी था कि नरसिंहदेव आकर के उसके फाड़ रहे उसके पूरे शरीर को। तो फिर नेक्स्ट दिन आके उसकी पत्नी आकर के सरेंडर करी कि प्रभुपाद यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हो। तो इसीलिए ये बात है। खैर आप देखोगे भक्त लोग जो होते हैं वो बड़े दयालु होते हैं और भगवान उनकी बातों को हमेशा सच रखते हैं। एक और उदाहरण मेरे मन में आ रहा है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से, जहाँ नारद मुनि नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप देते हैं। अब आप देखिए इनका क्या सौभाग्य था, नल कुबेर मणिग्रीव, ये देवता लोग थे और जो है अपने धन और ऐश्वर्य के घमंड में आकर के जो है ये लोग भोग विलास में पूरे जुड़ गए थे। लेकिन नारद मुनि ने कृपावश इनको कह दिया जाओ तुम पेड़ बन जाओ। और कहाँ पेड़? नंद महाराज के आंगन में पेड़ बन जाओ। अब आप सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य।
मतलब भगवान की सारी लीलाओं को आई विटनेस कर रहे लोग, पूरा आंखों आंख से देख रहे हैं भगवान की लीलाओं को। सोचो आप कितना बड़ा इनका सौभाग्य। और भगवान ने का स्पर्श भी मिला इनको। भगवान ने जब ओखल को लेकर के गए तो क्यों, और उन्होंने कहा भगवान हमारा क्या सौभाग्य था कि हमें आपका दर्शन हुआ। भगवान ने कहा तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, इन नारद मुनि कहने पर मैंने तुमको ये दिया है सौभाग्य, तुम्हारा थोड़ी इसमें कुछ है, तुमने क्या पाया कुछ किया, तुम तो नग्न धड़न होकर के वहाँ वो कर रहे थे, भोग विलास कर रहे थे। लेकिन मेरे भक्त ने कहा था नारद मुनि ने तुम्हें, इसलिए मैंने तुमको ये सौभाग्य दिया। तो ये बात है कि अगर हम डिवोटीज का, भक्तों का कृपा अर्चन करेंगे सो उससे हमें बहुत लाभ होगा। इसलिए वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कलेक्ट ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवोटीज, नॉट कर्सेस फ्रॉम डिवोटीज। भक्तों का कर्ज कलेक्ट मत कीजिए। किसी भक्त को दिल दुखा रहे हो, वो कर रहे हो, तो वो सामने कुछ बोल नहीं सकता, आज बेचारा असहाय होगा, लेकिन मन ही मन आपको वो बोल रहा होगा ये ना, ये डिवोटी सही नहीं है। आप देखोगे आपका जो भक्ति वो फलित नहीं होगा, क्योंकि आप भक्तों के हृदय को जब दुखा रहे हो तो ये फलित नहीं होगा। वहीं श्री श्री राधा मदन मोहन गौर तैशला प्रपाद की जाए। वहीं अगर हम लोग भक्तों के मन को खुश कर रहे हैं और भक्त जो है वो मन ही मन हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान ये भक्त ने क्या सेवा किया, क्या क्या इसने कितना अच्छा मुझे हेल्प किया, इसको हमेशा ब्लेसिंग्स देना, भगवान इसकी भक्ति आगे बढ़े, है ना, इसकी भक्ति। जैसे कभी कभी हम लोग जाते हैं कोई यात्रा में या कहीं पर, तो आप देखते हो कई लोग बड़ा मेहनत करके जो है, जैसे मैं अभी वृंदावन गया था तो एक माता जी है हमारे ग्रुप में थी, तो हालांकि उनका शेड्यूल बहुत टाइट शेड्यूल था और मैं अकेले आ रहा था, तो मैंने जस्ट कह दिया माता जी कुछ प्रसाद बन जा पाएगा क्या, क्योंकि कुछ और रास्ता जरिया नहीं था। तो उन्होंने मुझे पूरा प्रॉपरली एकदम मैंने बोलते हैं ना पूरा फीस टाइप बना के दिया, पूरा डब्बे में पैक करके। तो उस समय तो मैं हड़बड़ी में बस लेके आ गया, लेकिन जब मैं ट्रेन में बैठा और जब मैं प्रसाद खाया, बहुत भूख लगी थी, तो अब आशीर्वाद निकला, भगवान आप ऐसा करना कि उसको भक्ति मिल जाए उसको। ऑफकोर्स मैं कौन सा बड़ा महान भक्त हूँ, मेरे आशीर्वाद से कुछ हो जाएगा, बट स्टिल वो जब तृप्त आत्मा से जब ब्लेसिंग निकलता है ना, वो ब्लेसिंग जो उस डिवोटी को एडवांस करेगा, वो रियली वो सच हो जाता है वो चीज़ें। इसीलिए कई मौका मिले भक्तों की सेवा करने का तो कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए, अरे कौन करेगा, क्या होगा ऐसा। लेकिन जहाँ हमें लग रहा है कि नहीं हमारे कुछ सेवा करने से इस भक्त को कुछ हेल्प हो जाएगा, खास करके जब किसी का हेल्थ खराब हो या ऐसे समय में, तो ये बहुत ब्लेसिंग्स मिलता है हमें भक्तों का, ये बहुत ज़रूरी है ये कलेक्ट करना। तो इवन आप देखोगे चैतन्य महाप्रभु जो है जब जगाई मधाई, उनका योग्यता था, लेकिन केवल नित्यानंद प्रभु के कारण ये दोनों को शुद्ध कृष्ण प्रेम मिल गया। कहाँ आप देखोगे एकदम नीचे गिरे हुए इतने पापी थे, ऐसा कोई पाप नहीं था जो इन्होंने किया नहीं था, लेकिन केवल नित्यानंद प्रभु के संपर्क में आ गए और उस वजह से महाप्रभु ने सारा पाप अपने ऊपर ले लिया लोग। खैर उनको तो कुछ लगा नहीं पाप, लेकिन सारा पाप धुल गया और ये शुद्ध भक्त बन गए लोग, ये जगाई और ये मधाई। ऐसे ही आप देखोगे अर्जुनाचार्य का एक उदाहरण आता है। तो एक बार गीता में वो पढ़ रहे थे गीता, और गीता में एक श्लोक आता है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो इन्होंने सोचा अरे ये श्लोक तो ऐसा लिखा हुआ है योगक्षेम वहाम्यहम्, भगवान बोलते हैं मैं पर्सनली अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ और उनको जाके हेल्प करता हूँ, तो ये क्या सत्य है? तो उन्होंने सोचा नहीं ये सत्य नहीं हो सकता। वो योगक्षेम वहाम्यहम् को थोड़ा रेड पेन से काट करके उसको चेंज कर दिया और एक ऐसा वर्ड लिखा, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, लिखा कि भगवान किसी के द्वारा आपको हेल्प करा देंगे। तो वह अर्जुनाचार्य जो है उसके बाद पढ़ करके अपना गीता को रख करके स्नान के लिए चले गए। तुरंत दो बालक आए, एक गोरा एक सफ़ेद और एक काला, और दोनों उनकी पत्नी को बोले अरे माता तुम्हारे पति जो है हमको बहुत पीट रहे पीछे पीठ में, एक काम करो ये सारा लो, पूरा ग्रॉसरी लेके आए थे, सारा चावल दाल सब कुछ लेके आए और दे के चले गए एकदम। बोले रुको 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 इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो? बोले अरे भूत मार रहे हो हमको, हमें जाना है तुरंत। तो वो देखी पत्नी उनके सही में उनके पीठ में स्क्रैच था और वो चले गए फिर। और फिर ये जो अर्जुनाचार्य वापस आए तो उनकी पत्नी ने कहा तुम क्या कर रहे हो जाके बाहर? बोला क्या हो गया? बोला दो बालक आए, बोले हमको छड़ी से मार रहा है कोई। तो बोला कौन?
फिर उन्हें डिस्क्रिप्शन बताया, ऐसा था, बहुत सुंदर थे, एक काला था एक गोरा था, ये देखो इतना सारा अनाज दे के गए हैं। तब इसको दिमाग में गिरा, अरे बाप रे बाप, ये तो कृष्ण बलराम आए थे। और जब वो जाके देखा उन्होंने, तो वो जो साई जो थी, वो 9th चैप्टर में श्लोक आता है, उस श्लोक में वो साई हट चुकी थी। उसको समझ आया ये गीता भगवान का शरीर है, और उसे जब मार किया था तो बराबर भगवान की पीठ पर जो है वो मिडिल भाग है, 9 चैप्टर मिडिल पार्ट हो गया ना, तो उसमें मार का रखे थे भगवान के शरीर पर, समझ रहे आप। तो इसलिए वो बोला, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने भगवान की बातों में डाउट कर दिया। ऐसी सुंदर पास्ट टाइम आता है जयदेव गोस्वामी का। तो आपको ये सब लीला आपने सुना हुआ है, बट स्टिल जयदेव गोस्वामी जब लिख रहे थे अपने गीत गोविंद, तो उसमें एक पद आता है जहाँ पर वो लिखता, राधा रानी के चरण को भगवान अपने सिर पर रख रहे हैं। तो जयदेव गोस्वामी का पेन रुक गया वहाँ पर, बोले ये नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं मानूंगा कि भगवान राधा रानी के चरण में अपना सिर रख रहे हैं, ये संभव नहीं है कि भगवान परमेश्वर है, परमात्मा है, भगवान तो पूरे जगत ब्रह्मांड के नायक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और डिस्टर्ब हो गए, बोले ये नहीं हो सकता, और पेन छोड़ के चले गए। स्थान के अपने पद्मावती उनकी पत्नी का नाम था, और उनको ये पद्मावती बहुत यंग थी, मतलब इसको बहुत छोटे में शादी हो गई थी, और ये दिन भर खाली सेवा करती थी जयदेव गोस्वामी की, दिन भर सेवा करती थी, इसका कोई और काम ही नहीं था, केवल सेवा करना जयदेव गोस्वामी का। और जब जयदेव गोस्वामी जहाँ स्नान करके आए, तो जयदेव वो आके जैसी बैठे, तो उन्होंने देखा कि वो पद कंप्लीट हो रखा है, उसका दिमाग घूम गया। हाँ, उसके पहले क्या हुआ, जयदेव गोस्वामी तो नहाने के लिए गए, भगवान जयदेव गोस्वामी बन के आ गए, और वो पद लिखा, और फिर पद्मावती वो भोजन लेके आई, भगवान ने वो भोजन खाया, और फिर वो गायब हो गए। तो जब जयदेव गोस्वामी आए, वो देखा ये पद कैसे कंप्लीट हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि पद्मावती उस समय क्या हुआ, भोजन खा के वो हो चुकी थी, मतलब प्लेट धो चुकी थी। तो उन्होंने कहा आज सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, आज पता नहीं किसने मेरे डायरी में लिख के चले गए, और पद्मावती आज तक तुमने कभी मुझसे पहले भोजन नहीं किया, आज क्या हो गया, आज तुम कैसे पहले खा ली और सब धो धा के रख दिया बर्तन को। तो पद्मावती ने कहा अरे गजब बात कर रहे हो, अभी तो तुम खाए हो पूरा अच्छे से, मतलब पूरा पेट भर के आपने प्रसाद पाया, और आपका झूठा ही मैंने खाया। बोले क्या बात कर रही हो, बोले हाँ। और पद्मावती ने जो है फिर बोला अभी आप आके आपने लिखा भी तो यहाँ देखो। फिर उसने देखा, और वो हैंडराइटिंग भी सोचो, भगवान की हैंडराइटिंग क्या होगी, इतना सुंदर लिखा था भगवान ने वो श्लोक को, पद को। तब जयदेव गोस्वामी पूरा फूट फूट कर रोने लग गया, बोले पद्मावती मैं आज तक जो है इतना भक्ति कर करके हुआ, लेकिन भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया, लेकिन तुम देखो तुमने क्या किया, तुमने आज तक खाली मेरा सेवा किया, और भगवान तुम्हारे हाथ से भोजन खा के गए आज। कौन भाग्यशाली, तुम ज्यादा भाग्यशाली हो मुझसे। तो कहने का पॉइंट ये है कि ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान पहले इसको दर्शन नहीं दिए, लेकिन ये जो पत्नी सेवा कर रही है उनको पहले दर्शन दे दिए। ये है भक्तों की महिमा। तो एक्चुअली जब भक्त लोग कुछ किसको असिस्ट करता है, अगर डिवोटी को असिस्ट करता है, तो भगवान ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे देखो। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं ना कि जो मुझे अपना भक्त कहता है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा वास्तव में भक्त है। तो एक्चुअली वी हैव टू ट्राई टू बिकम डिवोटीज ऑफ डिवोटीज, दैट इज मोर फॉर्चुनेट सिचुएशन। तो कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग एक्चुअली हम लोग थोड़ा लाइमलाइट में आने का प्रयास करते हैं डायरेक्ट कृष्णा के साथ, या इवन गुरु महाराज भी जब आते हैं तो जो लोग ज़्यादा चिपकने का प्रयास करते हैं भगवान के महाराज के साथ, वो क्या होता है, ऑफकोर्स महाराज की महानता है, तो हमारे मन में आता है कि हम भी महान बन जाएंगे। वो सच है, हम अगर महाराज समर में आएंगे, लेकिन कभी कभी हमें अंदर से पूछना चाहिए कि हम जो महाराज सामने जा रहे हैं, हमारा मूड क्या रियली सर्विंग मूड है, क्या हम रियली वो फील कर रहे हैं कि मैं दासों का दास हूँ। वही लोग जब बाकी भक्तों से आप देखोगे व्यवहार में एकदम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, और फिर वो लोग बोलते हैं हम गुरु के बड़े दास हैं, और वो गुरु को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े दास हैं गुरु के, लेकिन जब बाकी भक्तों से व्यवहार की बात आती है तो वो बोलता है तुम साइड हटो, तुम क्या यहाँ नहीं आना, अंदर एंट्री नहीं है। कई बार तो मैं देखता हूँ दरवाजे पे लोग बॉडीगार्ड बन के खड़े हो जाते हैं, ए तुम अंदर नहीं आओगे, ये नहीं, खाली यहाँ मैं जिसको अलाउ करूँगा वही अंदर घुसेगा। समझ रहे, कैसा माहौल जम जाता है। तो फिर लोग सोचते हैं कि ये क्या है, क्या खाली ये इनके ही गुरु है क्या, बाकियों के गुरु नहीं है क्या। आपका उसमें कंसिडरेशन है कि महाराज के हेल्थ और वो भी एक कंसिडरेशन है, बट स्टिल
हम गुरु के सेवा करने के लिए कब काबिल हैं, जब हम उनके दास के दास बन पाएंगे। अब इस विषय में मैं आपको एक गड्ढा बताता हूँ। स्वयं गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज एक बार, वो हालांकि बड़े पोस्ट पे थे और प्रभुपाद जी से मिलने जा रहे थे, और प्रभुपाद जी का कोई सेक्रेटरी था जो एकदम नया नया अपॉइंट हुआ था। उसने कहा कि प्रभुपाद आपसे नहीं मिल सकते। महाराज ने कहा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट साइन लेना है, ये बहुत ज़रूरी है और अभी ये अर्जेंट है। तो बोले नहीं मिल सकते। थोड़ी बातचीत ही होगी। उसने महाराज को एक लाफा मार दिया था। ये सच्ची घटना है। और महाराज के कान से यहाँ से खून निकल गया था। ठीक है, अगर महाराज चाहते तो उसी समय प्रभुपाद जी को बोल के इसको फिकवा देते, इस्कॉन से निकलवा देते बाहर। लेकिन महाराज ने कुछ नहीं कहा और महाराज चले गए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो सारे जो महाराज के गुरु भाई सब लोग थे, उन्होंने कहा कि महाराज आपने इसके लिए इसको कुछ किया क्यों नहीं। फिर नेक्स्ट दिन महाराज प्रभुपाद से मिलने गए। प्रभुपाद जी ने कहा क्या हो गया तुमको। बोले मैं गिर गया था, ये टेम्पल हॉल में मैं स्लिप कर गया। तो सब ने कहा महाराज आपने ऐसा क्यों बोला, अगर आप सच बताते तो प्रभुपाद जी इसको निकाल देते, आपका क्या पोजीशन है देखो। तो महाराज ने कहा नहीं, कई जन्मों बाद ये बद जीवात्मा प्रभुपाद जी के संपर्क में आया है। मैं नहीं चाहता कि इसकी भक्ति का नाश हो जाए। कई जन्मों बाद आज ये प्रभुपाद जी के संपर्क में आया और शायद इसका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से ये भक्त जो है ये मौका खो दे। आप समझ रहे हैं? तो कितना वैल्यू कर रहे हैं महाराज उस समय, वो एक नौसिखिया भक्त को वो पॉजिटिव वो देने के लिए। हालांकि उससे इतनी बड़ी गलती हो गई है। और हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग ऐसा पोस्ट करते हैं कि मुझसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, है ना। हम अपने पोजीशन, जबकि हमारा कोई पोजीशन है भी नहीं, हम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम ऐसा दिखाते हैं कि आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवोटी, इफ आई एम नॉट देयर कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। मैं बता रहा हूं, भगवान की सेवा कभी नहीं रुकने वाली है। सच में, कोई हो चाहे नहीं हो, सेवा होती रहेगी, क्योंकि ये भगवान की सेवा है। हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान की अपनी शक्तियां हैं जो सेवा को संचालित कर रही है। सच बता रहा हूं चीज, ये सच्चाई है। भगवान की अपनी शक्तियां हैं जो हमें प्रेरणा दे रही है कि हम वो सेवा कर पा रहे हैं। अगर आज हम डीटी में जाके कोई वर्शिप कर पा रहा है तो ये भी भगवान की प्रेरणा है, भगवान की शक्ति है। नहीं तो पुजारी बीमार पड़ जाएगा, सुबह उठ ही नहीं पाएगा। होता है ना कई बार ऐसा। अभी बुक डिस्ट्रिक्ट मैराथन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई संकीर्तन में कोई इंचार्ज है नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, अपने आप होगा, क्योंकि ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे ये मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु चला रहे हैं। ये एक्चुअली कई बार हम लोग भी सोचते हैं जैसे क्या होगा, इस्कॉन का क्या होगा आगे जा करके, बट हम लोग अपने बहुत ही निम्न चेतना से सोचते हैं। बट ये महाप्रभु का मूवमेंट है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये संभव नहीं है, क्योंकि महाप्रभु खुद चला रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था यदि सब कुछ बंद भी हो जाए तो भी एक कोई ऐसा भक्त आ जाएगा जो मेरी एक गीता पढ़ करके वापस मूवमेंट खड़ा कर देगा। वो प्रभुपाद जी के हाथ में, वो भेज देंगे ऐसे भक्त को। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम केवल निमित्त मात्र हैं और हम अपना पार्ट निभा रहे हैं। तो श्रीधर महाराज के एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा कहते थे बी योर सेल्फ एंड कंट्रीब्यूट टू योर बेस्ट। आप जो हो वही बन के रहिए, इमिटेट मत कीजिए अपने किसी के साथ, और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। बस ये मत सोचिए कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, वो भक्त की तरह मैं बन जाऊंगा। नो, बी योर सेल्फ। आपके अंदर जो क्षमता है उसको कंट्रीब्यूट कीजिए और वही कंट्रीब्यूशन भगवान अप्रिशिएट करेंगे, है ना। तो कई बार क्या होता है, इमिटेशन करने के चक्कर में अगर हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खुद खड़ा कर दिया है, मैं भी उतना करके दिखाऊंगा, मैं भी उससे बड़ा कर दिखाऊंगा, ये जो स्पर्धा के चक्कर में भक्ति का नाश हो जाता है। समझ रहे हैं, ये स्पर्धा के चक्कर में। तो एक्चुअली हमारे अंदर जो क्षमता है उसी को हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप देखोगे हम भी खुश रहेंगे, दुनिया को भी हम खुश करेंगे, है ना। अभी मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूँ जो मैं रिसेंटली पढ़ा। अब तक मैंने खास करके बहुत सारे महाराज और बड़े बड़े ऐसे उनके बारे में पढ़ा जो लोग शरीर छोड़ के गए इस्कॉन में और उनका अंत समय। रिसेंटली मैंने एक माता जी के बारे में पढ़ा। फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में कोई एक माता जी जो भक्ति करके भगवत धाम गई है, प्रमाण है उसका, भगवत धाम गई है। तो ये है परम पूज्य गिरिराज महाराज की एक शिष्य थी जिसका नाम था अर्च विग्रह देवी दासी। अर्च विग्रह ये कहीं अमेरिका में कहीं जुड़ी थी प्रोसेस से, और ये आर्टिस्ट थी, आर्टिस्ट। और मैं आपको बताऊंगा इनका कंट्रीब्यूशन क्या है इस्कॉन में थोड़ी देर में। तो ये आर्टिस्ट थी, इनका बड़ा शौक था और बहुत फाइन आर्टिस्ट थी, ड्राइंग उन्हें बहुत अच्छा करती थी।
और समोदर ये भक्ति में जुड़ी धीरे धीरे, और ये बहुत सिंसियर बन गई भक्ति में धीरे धीरे करते करते। एक समय आया जब गिरिराज महाराज की बहुत हेल्थ खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने कंटिन्यूस महाराज की सेवा करी। और महाराज ने कहा भी यदि आज मैं जिंदा हूँ तो वो इस डिवोटी की वजह से, क्योंकि उन्होंने पूरा मतलब उनका डाइट वाइट सब कुछ पूरा प्रॉपर देख देख के सब कुछ ऐसा किया। बट एक समय आया 1980s में उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, उनके आर्म में कोई तो लिम्फ में कैंसर डिटेक्ट हो गया। उनकी इच्छा थी कि मैं वृंदावन में जाके रहूं, और समाव उधर अपने आर्टिस्ट को अपना पेंटिंग को बेच बेच के थोड़ा पैसा कमाया और वृंदावन में एक ज़मीन ले लिया, छोटा सा ज़मीन, वहाँ पर एक घर बनाया अपना। और वो घर में आप सोचोगे एक फ्लोर में एक रूम खुद का और एक फ्लोर सन्यासी के लिए रखा बनाने के लिए, कि जो महाराज यहाँ आके वृंदावन रहना चाहते हैं वो यहाँ के रहे। और उस फ्लोर में बीबी गोविंद स्वामी महाराज, इंद्रदुम्न महाराज, ये सब लोग आके रुकते थे। मैं आप सोचिए, मैं भी हैरान हो रहा हूँ कैसे, क्या कॉन्सेप्ट था इनका कि ये वैष्णवों के आने का स्थान बने ये। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बीमारी बढ़ते गई, बहुत पेन होने लगा उनको शरीर में, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं सेवा कहीं बंद न करूँ। तो आज आप जब वृंदावन जाते हो, आप प्रभुपाद जी के समाधि में जो पीछे देखते हो एक मार्बल में बना हुआ है, वो सब प्रभुपाद जी का जो कार्विंग बना हुआ है। आपको याद है वृंदावन में प्रभुपाद समाधि मंदिर जो है, प्रभुपाद जी के पीछे प्रभुपाद जी चल रहे हैं, वो कार्विंग मार्बल बना हुआ है, जो सारे म्यूरल्स बने हुए हैं, जलदू सब वो इन्होंने बनाया, वो इनका डिज़ाइन किया हुआ है सब। और ये तब जब इनको कैंसर बीमारी था। और इनका कंट्रीब्यूशन सुनिए, जब राधा कुंड जाते हो तो वहाँ पर हमारे आचार्यों की समाधि है, कविराज गोस्वामी, कृष्णा कविराज गोस्वामी की समाधि है। तो उनकी जो फ़ोटो थी वो फ़ोटो ना बहुत ख़राब हो गई थी। तो किसी वहाँ के जो राधा कुंड के जो गोस्वामी ने इस्कॉन में ये कहा था, भूरिजन प्रभु को कहा था कि आपके डिवोटीज में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो कविराज गोस्वामी की हूबहू पिक्चर बना दे, और हम उनको स्थापित करेंगे, उस फोटो को स्थापित करेंगे और उनको ही हम पूजा करेंगे। बट वो कोई फॉरेनर नहीं होना चाहिए और कोई माताजी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था शी शुड नॉट बी, मैंने वो वुमेन नहीं होना चाहिए और फॉरेनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की सभ्यता जो भी इंडिया का अपना ये था कि इंडिया ये तो भूरिजन ने कहा ठीक है आप जैसा कि चाहते वैसा ही होगा। लेकिन इनको पता था कि ये काम ये अर्च विग्रह देवीदासी के छोड़ के कोई नहीं कर सकता, इतना अच्छा फाइन जो चाहते हैं। तो इन्होंने उनको पूछे बगैर भी बोला तुम बनाओ, और इन्होंने किसी के जाने बगैर, कोई जानता नहीं था ये बात, बनाया कविराज गोस्वामी का पूरा पिक्चर बनाया हूबहू। जिस दिन इंस्टॉल होना था पिक्चर इंस्टॉल हुआ, सब लोग मंदिर से गए थे, बहुत सारे भक्त लोग थे, बड़ा फेस्टिवल हुआ, और सब लोग जो पिक्चर को देख रहे हैं वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं किसने बनाया इसको। जो भी राधा कुंड के जो स्थानीय लोग आए सब देख के बोल रहे हैं किसने बनाया इसने, किसने बनाया, हूबहू कविराज गोस्वामी को उतार दिया इस पिक्चर में। तो क्राउड में से कोई एक, सबको बोला गया था कोई बोलना मत, जो लोग कोई पता था, किसने बोल दिया हियर इज द आर्टिस्ट, हियर ही आर्टिस्ट। और वो कौन है, एक वुमेन है, माता जी है, और वो फॉरेनर है। इनका तो पूरा बोले गए तेरी, कभी काम से गए। बट इतना सुंदर बनाया था कि गोस्वामी ने कहा डजेंट मैटर, जो बनाया आपने, जो सेवा किया ये। और सोचिए आज भी वो पिक्चर की पूजा होती होगी तो उनको शायद जाता होगा माता जी को, है ना। ये माता जी पहले एक्चुअली इस्कॉन में माताओं को ऑल्टर में एंट्री नहीं था। तो आप कृष्ण बलराम मंदिर में, राधा श्याम सुंदर मंदिर में माता जी रात को जाती थी जब ऑल्टर बंद होता था, और उनका पेंटिंग करती थी डीटीज का, और सुबह दर्शन खुलता था तब लोग अवाक हुए दिखते थे कौन बनाया इसको, लेकिन किसी को पता नहीं है। रात को जाके पेंटिंग करती थी माता जी। तो ऐसे कई भक्त हैं आप देखोगे जिनके बारे में पता ही नहीं है, जिन्होंने क्या क्या सेवा किया इस्कॉन में, वी डोंट नो। और जब उनके बारे में पढ़ते हैं तब समझ आता है अरे बाप रे। अब उनका पासिंग अवे सुनिए, लास्ट के जब दिन आ गए तो बहुत पेन हो रहा था शरीर में, और उन्होंने कहा था कि मैं कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लूँगी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे ही माता जी अपना जो भी चल रहा था उनका शरीर, बहुत ज़्यादा पेन था। तो एक बार ये भक्ति ब्रिन गोविंद साई महाराज उनके पास गए, और उन्होंने कहा, एक्चुअली बीबी गोविंद साई महाराज का फ्लाइट था, उनको जाना था नेक्स्ट दिन मॉर्निंग जाना था एब्रोड कहीं पर, और ये बहुत अच्छे फ्रेंडशिप हो गया था इनका, क्योंकि आके उनके ऊपर फ्लैट पे रुकते थे और कृष्ण कथा सब होता था, बहुत अच्छा
था। तो इनका पूरा शेड्यूल टूर था, पूरा 1 हफ्ता का पूरा शेड्यूल, पूरा टूर था। यहाँ जाना, लेक्चर देना, यहाँ जाना, ऐसे करके पूरा प्लान था। और जस्ट समझ लो फ्लाइट बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं अभी दिल्ली, वृंदावन से दिल्ली जाएंगे, और उसके पहले आके माता जी से मिल रहे हैं कि आई मे नॉट सी यू अगेन। और माता जी वहाँ लेटे लेटे बोल रही है कि आई एम फीलिंग एक्सट्रीम पेन, रोने लग गई, बहुत पेन हो रहा है मेरे बॉडी को, आई मे लीव एनी टाइम, प्लीज़ डोंट गो, जाओ मत यहाँ से। तो महाराज बोले बाप रे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा टेस्ट था। आप सोचिए ना, फ्लाइट बुक है, कितना पैसा लग चुका है, सब लग चुका है। महाराज पूरे कंफ्यूज हो गए, बोले मैं क्या करूँ सिचुएशन में, एक तो इतनी एडवांस डिवोटी और मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है। तब मंदिर गए और सभी भक्तों से कंसल्ट किया, और सब लोग ने कहा एक बात का महाराज को, महाराज देखिए हम प्रचार करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं तुम कृष्ण भक्ति में आओ और तुम्हें भगवत धाम मिलेगा, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, जो भी हम बोलते हैं, प्रचार करते हैं। लेकिन अब ये समय आ गया है जब इस माता जी ने अपने जीवन भर भगवान की सेवा में दे दिया, और आज ही आपसे ये चीज़ मांग रही है, आज आपको रुकना चाहिए। और सबके कहने पर महाराज ने कहा यस, कैंसल, सारा प्लान कैंसिल कर दिया और रुक गए वहाँ पर माता जी के लिए। और फिर क्या करते थे, रुक भर दिन भर कृष्णा बुक पढ़ते थे। तो एक दिन रात को महाराज जी को बहुत पेन हो रहा था और बोली आई मे लीव एनी टाइम नाउ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ये अनबियरेबल है। तो महाराज बोले व्हाट कैन आई डू नाउ, व्हाट कैन आई डू। तो फिर उनको कुछ नहीं सुना, बोले वो कृष्णा बुक पकड़े और कृष्णा बुक पढ़ने लग गए। और कृष्णा बुक पढ़ते पढ़ते इतना एब्जॉर्ब हो गई वो माता जी, अर्चा विग्रह माता जी, वो भूल गई कि मुझे पेन है। मतलब आई कैंट इमेजिन क्या एब्जॉर्प्शन होगा इतने पेन में। कोई आपको कोई कथा सुना रहा है, कुछ सुनेगा नहीं आपको, खाली बॉडी। वी हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस। मैं तब से ही कंटेम्पलेट कर रहा हूँ कि क्या मेरे अंतिम समय में ऐसा मेरा कॉन्शियस होगा कि कोई मेरे लिए बुक पढ़ रहा है तो फिर क्या हुआ, जब उसको ये सबको लग गया कि अगर को हम इसको कृष्ण कथा सुनाते हैं तो ये बहुत एब्जॉर्व हो जाती है, तब पारी बंद गया सबका। सब आते थे 2 घंटा 4 घंटा कृष्णा बुक, चैतन्य चरितामृत पढ़ 24 आवर्स रात भर पढ़ते थे। कौन कौन, गिरिराज महाराज, हाँ। और ये तो एक बार जब गिरिराज महाराज आए उनसे मिलने के लिए, तब उन्होंने महाराज ने पूछा हाउ आर यू। तो माता जी ने कहा आई एम रिलीशिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड आई एम गोइंग बैक टू गॉडेड। माता जी ने कह दिया उनको, महाराज को। तब महाराज जाके बीवी कुंज से महाराज से पूछे कि अरे शी इज टेलिंग हाउ कैन ही सी बी सो श्योर, वो गुरु है इनके, वो बोल रहे हैं इतना श्योरिटी से बोल रही है भगवत धाम जा रही है, लेकिन ये तो सही मूड नहीं है। मतलब जनरली लोग क्राई करते ओ लॉर्ड ऐसा, बट हाउ कैन वी सी सो कॉन्फिडेंट। बट बिगिन महाराज वी डोंट नो, शी माइट हैव परफेक्टेड और वॉट एवर, बट एट दिस टाइम इट्स योर ड्यूटी टू गो एंड गिव हर कृष्णा कॉन्शियसनेस मोर। तो महाराज भी जाके बैठते थे उनके सामने और कृष्णा कथा करते रहते थे। कृष्णा कथा एकदम दिन रात चलते रहा। और ऐसा कृष्णा कथा सुनते 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 एक फाइन डे आया जब माता जी ने शरीर छोड़ दिया, जहाँ पर 3-4 सन्यासी मौजूद थे उनके सामने। इस्कॉन के सन्यासी, उनके गुरु महाराज सब मौजूद थे। प्रभुपाद जी का फोटो था, राधा श्याम सुंदर का भी फोटो था, और वृंदावन धाम में वो शरीर छोड़ के गई, है ना। तो प्रभुपाद वहाँ पर महाराज एक स्टेटमेंट लिख रहे थे बुक में कि टू टेक बर्थ इन वृंदावन इट्स फॉर्चुनेट, इज बेटर टू, इट्स गुड टू लिव इन वृंदावन इट्स बेटर, बट टू डाई इन वृंदावन इज द बेस्ट। अगर कोई आप शरीर छोड़ते हो वृंदावन में तो ये बेस्ट है। इसीलिए ये जो हॉस्पाइस बना है वृंदावन में, गिरिराज महाराज ने बनाया है, ये एक्चुअली उनका ही ये था, हॉस्पाइस था। क्योंकि जब भक्तितीर्थ महाराज शरीर छोड़ रहे थे तब उन्होंने गिरिराज महाराज को कहा था कि भक्तों के अंतिम समय के लिए कुछ करो, कि जब वो अंतिम समय उनका आए तो उनको कृष्णा कौन से एनवायरनमेंट मिले, उसके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए देखिए कई बार हम लोग जो हैं, जब भक्त लोग बड़े एक्टिव रहते हैं, जब उनमें एनर्जी है, ताकत है, वो सेवा करते, तब हम लोग बड़ा ध्यान देते हैं उस पर, अरे हाँ अभी तो ये बहुत कुछ तो काम आएगा मेरे। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कभी कभी हम जब जो भक्त लोग बूढ़े हो जाते हैं या उनकी उतनी क्षमता नहीं रहती है, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया भक्ति में, उन लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं है। एक्चुअली ये बहुत सोचने की विषय है कि हम जर्नी तो अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द डेस्टिनेशन। जब अंतिम समय आ रहा है उस समय भी अगर हम जाके उनको टाइम देते हैं, उनको कृष्णा कौन से बनाते हैं, आई थिंक दैट विल बी वेरी ग्रेट सर्विस। इस पर हम थोड़ा विचार कर सकते हैं। तो कहने का यही पॉइंट है मेरा कि सी डिवोटीज हाउ दे लीव दिस वर्ल्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
and to facilitate their leaving this world, it will be a great service, and it is a great lesson for us. मैं तब से यही कंटेम्पलेट कर रहा हूं कि क्या फायदा इतना धन कमाने का, इतना पोस्ट पोजीशन कमाने का, जब अंतिम समय में आकर के मेरी चेतना, क्योंकि देखिए हम सबका शरीर ऐसे ही जर्जर होके जाएगा। ऑफकोर्स अगर हम कोई हार्ट अटैक या ऐसे एक्सीडेंट में मर गए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मली आप देखोगे तो ऐसे ही हम लोग को ये बेड पे पड़े रहना होगा, कुछ तो कुछ बीमारी होगी, शरीर खाना पीना बंद हो जाएगा, ये होगा। और सोचिए अगर उस समय कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा होगा तो क्या फायदा। तो इसीलिए हम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ये सब चीज़ कर रही है, अच्छी बात है, बट द सेम टाइम वी हैव टू वेरी कॉन्शियसली थिंक कि मेरा एब्जॉर्प्शन कृष्णा में हो रहा है कि नहीं हो रहा। इट्स रियली क्वेश्चनेबल कि क्या मेरा मन जा रहा है कि नहीं कृष्ण कथा में। मैं तो यार 2 घंटा नहीं बैठ पा रहा हूँ चैंटिंग करते वक्त, जबकि मेरा शरीर इतना अच्छा है, अभी प्रॉपरली कॉन्शियस हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, तभी भी 2 घंटा क्या 1.5 घंटा नहीं बैठ पा रहा हूँ मैं चैंटिंग में। क्या होगा उस समय जब दिन भर मेरे को बेड पे लेटे रहना होगा और ना खाना पीना जा रहा होगा और शरीर इतना जर्जर होगा, उस समय कैसे कृष्ण याद आएंगे। तो ये हमें सोचना होगा और इस पर हमें कंटेम्पलेट करके इस पर काम करना होगा। अभी समय है, थोड़ा बहुत समय है जीवन में, इस पर करना होगा, नहीं तो वी विल मीट आवर एंड मे नॉट बी इन अ सच अ पैलेटेबल वे, और ये मौका खो देंगे हम लोग ये जीवन का। तो इसीलिए ये कुछ पॉइंट मैं सोच रहा था। इसीलिए फॉर दिस वी रिक्वायर्ड कन्विक्शन, वी रिक्वायर्ड फर्म फेथ इन कृष्णास वर्ड्स। भगवान की बातों पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं संशयात्म विनश्यति, जो लोग मेरी बातों को डाउट करेंगे उनका पतन हो जाएगा, संशयात्म विनश्यति। और इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वास कोयले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कले सर्व कर्म कृत होय। श्रद्धा क्या है, कन्विक्शन क्या है कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, मेरे सारे कर्म मेरे सब सफल हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग कृष्ण भक्ति। मुझे और किसी चीज़ की दरकार नहीं है दुनिया में, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग कृष्ण भक्ति इट विल फुलफिल ऑल माई डिजायर्स, इट विल मेक मी परफेक्ट इन ऑल सेंस। तो ये कन्विक्शन जब आएगा तभी आप प्रहलाद महाराज की तरह कह सकते हो यस भगवान हर जगह है। जब तक कन्विक्शन आपको नहीं आएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में, तब हम डाउट करेंगे कि क्या सही भगवान है, हमें खुद को डाउट हो जाएगा क्या सही में ऐसा होता है क्या। और फिर आप देखोगे जब हमारा फेथ गिरेगा तो हम लोग को डाउट हो जाएगा। बस मैं लास्ट प्रभुपाद जी का एक कथन बता के एंड करूँगा। किसी ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद यू आर chastising the scientists as rascals, fools, and you are telling that you are missing the point कि आप कृष्णा को नहीं देख पा रहे हो, आप कृष्णा को भूल रहे हो। How can you be so sure that Krishna is there? आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कृष्णा है। प्रभुपाद जी ने कहा How can I deny? मैं कैसे इसको नकार सकता हूं when every moment I am seeing Krishna in my heart। प्रभुपाद जी ने कहा मैं हर क्षण कृष्णा को देख रहा हूं अपने हृदय में, तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि वो नहीं है। जैसे आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो कि ये व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, तो आप थोड़ी बोल सकते हो ये नहीं है, अरे ये है, सामने दिख रहा है मेरे को। वैसी प्रभुपाद जी को कृष्णा हर समय दिख रहे हैं। और प्रभुपाद जी बोलते थे सिंस द टाइम आई हैव टेकन माई कॉन्शियसनेस, मतलब जब से मैं कॉन्शियस चेतना में आया हूं, देयर वाज नॉट अ सिंगल मोमेंट आई वाज नॉट कृष्णा कॉन्शियस। प्रभुपाद जी ने कहा है स्टेटमेंट। तो ये बड़ा इनकंसीवेबल है हम लोग के लिए, बट स्टिल ये कन्विक्शन होना चाहिए कि भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, विराजमान हैं। और ये कन्विक्शन से जब हम भक्ति करेंगे आप देखोगे क्या इसका इन्फ्लुएंस होगा। ऐसी सब महाराज लोग ऐसे ही तो कर रहे हैं, इतना कन्विक्शन है तभी जा करके वो पूरा सब कुछ न्योछाड़ करने को तैयार हो जाते हैं भगवान के लिए। सो हम प्रार्थना करते हैं प्रहलाद महाराज से, महाजन है, स्मरणम के आचार्य है, कि हमको ये कन्विक्शन दे और हमको भी ऐसा स्मरणम का ताकत दे कि हम भगवान को सदैव स्मरण कर पाए। तो ये जो हमारा जीवन है, जो हम प्रयास कर रहे हैं कृष्ण भक्ति में, ये सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कोई प्रश्न या कुछ टिप्पणी किसी का? यस।